डियर फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इस बुक जो कि इंग्लिश में वर्ड पावर मेड इजी है, इसका नाम मैं लाल किताब कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसे ज्योतिष के लिए लाल किताब पॉपुलर है, ज्योतिष की लाल किताब, उसी तरह से इंग्लिश स्टूडेंट्स को, इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश के वर्ड की नॉलेज देने के लिए वर्ड पावर मेड इजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक आप सभी ने खरीदी भी होगी, कुछ ने पढ़ने की कोशिश भी की होगी, कुछ को समझ आई होगी, कुछ को समझ नहीं आई होगी, कुछ शौक में खरीद लाए होंगे। तो उन सब की हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर्सनैलिटी आप सभी जानते हैं, व्यक्तित्व होता है हमारा, और अलग अलग तरह के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। कोई भी दो लोग समान हों, समान सोच रखते हों, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इस बुक को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके पहले चैप्टर से शुरू करेंगे जो कि पर्सनैलिटी के बारे में है। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम रूट वर्ड के साथ कैटेगरी में बांट देंगे। रूट वर्ड को अगर आपने याद कर लिया तो आप बहुत सारे वर्ड को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूट वर्ड है वो है ईगो। अब रूट वर्ड क्या होता है? जिसके आगे यानी कि जिससे पहले या जिसके पीछे कोई वर्ड जुड़ता है वो रूट वर्ड होता है। तो जो ईगो हमारा वर्ड है इसका मीनिंग होता है आई, सेल्फ। जब भी आप बात करते हैं खुद की तो आप ईगो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंट्रम। सेंट्रम का मीनिंग होता है सेंटर, यानी कि किसी चीज के बीच में होना। जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं, किसी चीज को सेंटर में रखते हैं तो वो सेंट्रम कहलाता है, किसी चीज का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है हमारा मैनिया। मैनिया एक तरह का पागलपन होता है, एक तरह का जुनून होता है। तो ये जो मैनिया है, मैनिया का मतलब होता है कि एक तरह से वो आदमी किसी चीज के पीछे पागलों की तरह एक धुन में सवार है। अब हम इन वर्ड्स को आगे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, ईगो जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, ईगो का मीनिंग होता है सेल्फ, यानी कि खुद की बात करने, खुद का, अपने बारे में। ईस्ट, ईस्ट का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, यानी कि जो खुद के लिए एक्सपर्ट हो। अब इसका पूरा डिटेल मीनिंग क्या आता है? जो अपने एडवांसमेंट, अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहता हो, जो खुद के इंप्रूवमेंट में यकीन करता है। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ये हमेशा अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बातें करता है। अकम्प्लिशमेंट का मीनिंग होता है अचीवमेंट्स, जो उसने अभी तक हासिल किया है। तो जो अकम्प्लिशमेंट होती हैं वो अपनी उपलब्धियां होती हैं, अपनी अचीव की हुई चीज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों के बारे में, अपने खुद के बारे में सोचता रहता है। उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने से मतलब होता है। ये अपने बारे में ही सोचता है, अपना ही फायदा सोचता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, हम अपनी मस्ती में रहेंगे। ऐसा जो पर्सन होता है वो कहलाता है ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोमैनियक। ईगो का मीनिंग सेल्फ, मैनियक का मतलब पागलपन। दो वर्ड जुड़ गए। ईगो हमने अच्छे से स्टडी कर लिया, मैनियक को हमने स्टडी कर लिया। तो इन दोनों वर्ड को जब बनाया तो ईगो का मतलब सेल्फ, मैनियक का मतलब पागलपन। अब ये क्या होता है कि आपने स्कूल में बच्चे देखे होंगे कि इसने मेरे को इस नाम से बुला दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा,
ये मेरे नाम बिगाड़ रहा है, ये मेरी इमेज को खराब कर रहा है, तो ये अपने एक खुद की दुनिया में ये कि मस्त रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर। अल्टर का मीनिंग होता है अदर, कोई और। अब इससे जुड़े हुए वर्ड हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट आपने सुना होगा लखनऊ के नवाबों के बारे में, पहले आप, यानी कि जो अपने आप को पीछे रखता है और दूसरों को आगे लेकर आते हैं। तो ऐसे इंसान जो हमेशा औरों के फायदे के बारे में सोचते हैं वो अल्ट्रुइस्ट कहलाते हैं। अल्टर का मीनिंग वही है अदर्स, उइस्ट का मतलब हो गया वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू अल्टरनेट। टू अल्टरनेट का मीनिंग है एक चीज को छोड़ देना और दूसरी को ले लेना। अल्टरनेट, जैसे बोलते हैं कि कोई अल्टरनेट तो होगा, यानी कि अगर हम इस चीज को छोड़ दें तो दूसरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है एक बार एक आदमी बोल रहा है, दूसरी बार दूसरा आदमी बोल रहा है, तो वो दोनों क्या हो गए, आर्ग्यूमेंट। अल्टरकेशन का मीनिंग हो गया आर्ग्यूमेंट। अब है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज आना। चेंज, जैसे आपने कई बार कपड़े ऊंचे नीचे छोटे बड़े करवाए होंगे, तो वो क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अल्टर का मतलब दूसरा। अब दूसरा क्या है, पहले के मुकाबले अगर आप दूसरा करोगे, दूसरी कोई चीज करोगे तो वो चेंज हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब है दूसरा, ईगो का मीनिंग है मैं। अब दूसरा मैं का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल मेरी कॉपी हो, जिसको बोलते हैं कि भाई एक को निकाल लो दूसरे को बाहर कर दो, एक को अंदर कर लो दूसरे को बाहर निकाल दो। तो जो हमारी बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो, जिसका उठना बैठना बोलना बात करने का ढंग, जिसकी सोच हमारे जैसी बिल्कुल हो, तो वो हमारा क्या होता है, अल्टर ईगो। नए रूट वर्ड लेकर आया हूं। नए रूट वर्ड में सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है इंट्रो। इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइड, यानी कि अंदर की साइड। एक्सट्रो, एक्सट्रो का मीनिंग होता है आउटसाइड। इंट्रो इनसाइड, एक्सट्रो आउटसाइड। अब इन दोनों को मिलाकर बनती है दोनों साइड, वो हो गया एमबी। ए भी है बी भी है, यानी कि एमबी। एमबी का मतलब बोथ। आपने याद रखना है कि एमबी का मीनिंग बोथ होता है। अब जैसे ए और बी है तो दो साइड है, एक अंदर वाली साइड दूसरी बाहर वाली। नेक्स्ट हो गया वर्टो। वर्टो का मतलब होता है झुकाव, टर्न। जब हम कोई टर्न लेते हैं तो आपने देखा होगा बाइक एक साइड झुक जाती है, तो वो टर्न हो रही है ना, तो जो टर्न हो जाए, जो टर्न है वो वर्टो है। वर्टो को आपने जोड़ के रखना है। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए, वर्ड देखिए इंट्रोवर्ट। इंट्रो का मीनिंग क्या था, इनसाइड। वर्ट का मतलब जो झुकाव रखे, यानी कि जो अपने विचारों को अपने आप तक सीमित रखे। तो इसके जो विचार होते हैं ये अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि ये किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता, किसी को अपनी फीलिंग नहीं बताता। तो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, इंट्रोवर्ट। हिंदी में इसको अंतर्मुखी स्वभाव का बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो का मतलब बाहर की साइड, आउटवर्ड। वर्टो मीन्स टर्न, जिसके विचार बाहर निकलते हैं, ये अपने विचार शेयर करता है, वो दूसरों को अपने दुख दर्द शेयर करता है। तो ऐसा इंसान क्या कहलाता है, एक्सट्रोवर्ट। जो ऐसी सोच रखता है, ऐसे स्वभाव का, ऐसी पर्सनैलिटी का जो इंसान होता है। नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब क्या है कि ये कभी अपने विचार शेयर करता है, कभी नहीं करता, यानी कि किसी खास के साथ, जिसके साथ एक बार ये खुल गया, उसको अपने सारे दुख दर्द रो देगा, और जिसके साथ इसका मन नहीं मिला, ये अपने विचारों को अंदर ही अंदर रखेगा। बाजीगर मूवी में एक सॉन्ग आया था, जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तो यानी कि ये कभी छुपाना जान लेता है, कभी ये जताना जान लेता है। तो ये एम्बीवर्ट होता है। एम्बीवर्ट का मीनिंग होता है जो इसके दोनों तरह के स्वभाव हों, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी। तो ये तीन वर्ड आपने याद रखने हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। इंट्रो का मतलब जो अपने आप में ही विचार मग्न रहे, एक्सट्रोवर्ट जो अपने विचार शेयर करे, और नेक्स्ट वर्ड है मिजन। मिजन का मीनिंग होता है हेट, नफरत करना। एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड, मनुष्य जाति। गाइनी, गाइनी का मीनिंग होता है वुमेन, औरत। गेमोस का मीनिंग होता है मैरिज, लिंक, जोड़ना। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। बाय, बाय का मीनिंग होता है टू,
पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मल्टीपल, और फिल का मीनिंग होता है लव। तो ये रूट वर्ड आपने याद करने हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। अगर आप इन रूट वर्ड को याद रखेंगे तो आप किसी भी वर्ड को मिस नहीं करेंगे। आपको वर्ड मीनिंग याद करना चुटकियों का खेल हो जाएगा। बहुत ही इजी है इन रूट वर्ड्स की हेल्प से वर्ड याद करने। अब इनसे जुड़े हुए नए वर्ड सीखने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है मिजनथ्रोप। अब मिजन का मतलब होता है हेट, अलग अलग करके देखते हैं। मिजन का मतलब हो गया हेट, थ्रॉप का मीनिंग हो गया, एंथ्रोप का मीनिंग हो गया पीपल, मैनकाइंड। दो वर्ड, मिजन हेट करना, एंथ्रोप पीपल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जो मनुष्य जाति से, मनुष्य जाति से नफरत करता है, लोगों से नफरत करता है। तो वो वर्ड क्या हो गया अपना? मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप वो इंसान, ऐसा इंसान जो और लोगों से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट, मिस का मतलब हो गया हेट करना, गायनिस्ट लेडीज के लिए बरता जाने वाला वर्ड है। तो दोनों वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? हेट्स वुमेन, ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता है। मिसोगनिस्ट, औरतों से नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड बना है मिसोगेमिस्ट। इसमें मिस का मतलब हेट करना, गेमिस्ट जो वर्ड है ये गेमोस से आया है, जिसका मीनिंग होता है मैरिज करना। तो ऐसा इंसान जो मैरिज से हेट करता है, मिसोगमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन, लॉजी का मीनिंग होता है साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये आदमी कैसे विकसित हुआ इसकी स्टडी है। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी में दो चीज आ गई। लॉजी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी या साइंस। तो गायनो लेडीज से जुड़ा हुआ वर्ड है, गायनोकोलॉजिस्ट जो औरतों से जुड़ी हुई बीमारियों की स्टडी करता है। मोनोगेमी, मोनो का मीनिंग एक, गेमी का मतलब मैरिज। तो जो एक मैरिज की प्रथा है जिसमें इंसान एक टाइम पर एक ही मैरिज करता है वो मोनोगेमी कहलाती है। बायगेमी, बाय में दो, गेमी मीन्स मैरिज। तो एक टाइम पर जो दो मैरिज रखता है, तो एक टाइम पर दो मैरिज करना बायगेमी कहलाता है। मिसोगमी, मिसो का मीनिंग हेट, गेमी मीन्स मैरिज। जो शादी से नफरत करता वो मिसोगमी कहलाता है। फिलेंथ्रोफी, फिल का मीनिंग लव, एंथ्रोपी का मीनिंग मैनकाइंड। तो जो मनुष्य जाति से, मनुष्यों से प्यार करता है वो फिलेंथ्रोपी कहलाती है। जो दान दक्षिणा है, लोगों की भलाई जो चाहते हैं वो फिलेंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है पोलीगाइनिस्ट। पोली का मतलब मल्टीपल, गाइनिस्ट का मतलब औरत, वाइव्स। यानी कि एक समय पर एक से ज्यादा पत्नियां रखने की जो प्रथा है वो पोलीगाइनिस्ट कहलाती है। ऐसा इंसान जो एक टाइम पर एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, जिसकी एक से ज्यादा पत्नी हैं, वो क्या है? पोलीगाइनिस्ट है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है पोली एंड्रियस्ट। पोली का मीनिंग मल्टीपल, एंड्रियस जो वर्ड है ये एंड्रोस से बना है जिसका मीनिंग होता है मेल। अब मेल क्या होंगे? हस्बैंड होंगे। तो ऐसी प्रथा जिसमें एक औरत एक से ज्यादा पति रखती है वो क्या कहलाती है? वो औरत क्या कहलाती है? पोलीएंड्रिस्ट। ये प्रथा क्या कहलाती है? पोलीएंड्रिस्ट। भारत के अभी भी बहुत सारे कबीलों में ऐसी प्रथाएं हैं जहां पर एक पत्नी के कई सारे पति होते हैं। महाभारत में एक ही टाइम पर पोलीगानिस्ट और पोलीएंड्रिस्ट दोनों ही प्रथाएं प्रचलन में थी। आप देखेंगे द्रौपदी की शादी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और अर्जुन की भी काफी पत्नियां थी, भीम की भी मैरिज 2-3 हुई थी। तो वो दोनों प्रथाएं क्या थी? सेम टाइम पर प्रचलित थी, पोलीगाइनिस्ट और पोलीएंड्रिस्ट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि रूट वर्ड याद रखने से हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के रूट वर्ड्स हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश के बारे में और ज़्यादा लर्न करने का मन बनेगा और आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लग जाएगी। इन्हें आप एक नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मीनिंग है राइट हैंड। सेम उसी तरह से वर्ड है ड्रॉइट। ड्रॉइट का मीनिंग भी होता है राइट हैंड। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था जो राइट हैंड से लिखते हैं वो स्किलफुल होते हैं, वो सही होते हैं। और जो इससे ड्रॉइट राइट हैंड यानी कि जो राइट हैंड से काम करता वो कौन हुआ? स्किलफुल। तो इससे जुड़ा हुआ जो वर्ड है वो है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या हुआ? जो स्किलफुल है। तो स्किलफुल किसे माना गया? जो सही है। अब सही कौन था? जो राइट हैंड से काम करता था। तो वो कौन हुआ? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मीनिंग स्किलफुल, हुनरमंद। नेक्स्ट वर्ड है एड्रोइटनेस। एड्रोइटनेस का मीनिंग क्या हुआ?
क्लेवरनेस, हुनरमंद, जिसमें कोई ना कोई हुनर है, वो बच्चा, वो क्या कहलाया, वो आदमी, ऐसा इंसान क्या कहलाया, स्किल्ड या क्लेवरनेस। जो किसी के अंदर कोई हुनर है वो एड्रोइटनेस है। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी का मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों। डेक्स्ट्रस मीन्स हैंड, तो जो एक टाइम पर दोनों हैंड अपने यूज कर सकता है। जैसे आपने 3 इडियट में देखा होगा वायरस का कैरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे, वो एक टाइम पर दोनों हाथों से काम कर रहा है, लिख रहा है, तो वो वीरू सहस्त्रबुद्धे। तो वीरू सहस्त्रबुद्धे कौन हुआ, एम्बी डेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से काम करता है। सिनिस्टर, सिनिस्टर कौन होता है, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से काम करना कोई पाप नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि जब 10 आदमियों में से 9 आदमी राइट हैंड से लिख रहे होंगे तो एक आदमी लेफ्ट हैंड से लिख रहा होगा, तो वो मेजोरिटी, बहुमत किसके खिलाफ है, उस लेफ्ट हैंड वाले के खिलाफ। तो उसको उन्होंने क्या कह दिया, सिनिस्टर, जो एविल, जो औरों को डिस्टर्ब करे। एविल का मतलब ये नहीं कि वो कोई दैत्य था या कोई राक्षस था या कोई वो बुरा था, नहीं, बस वो 9 एक तरफ थे, वो 10 एक तरफ थे। सेम मीनिंग है गॉश, गॉश का मीनिंग लेफ्ट हैंड। अब जब 9 आदमी राइट हैंड से लिख रहे होंगे तो उसमें वो एक लेफ्ट हैंड से लिखने वाला उनको थोड़ा अजीब लगता था और उनको डिस्टर्ब करता था। तो इसलिए पुराने टाइम में जब कभी इंग्लिश डेवलप हो रही थी, लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, तो लेफ्ट हैंड से काम करने वाले को उन्होंने ऑकवर्ड कह दिया, मीन्स गॉश कह दिया, जबकि इन चीजों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एस्केट्स। एस्केट्स का मीनिंग होता है मॉन्क। अब मॉन्क कैसी लाइफ जीते हैं, भक्ति की और अकेलेपन की। तो जो अकेला रहना और भक्ति करना, ये क्या हो गया, एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म का मीनिंग है जो अकेले रहकर भक्ति की जाती है, अकेलापन, प्रभु भक्ति। तो दोस्तों ये कुछ रूट वर्ड्स थे, आपको अच्छे से पसंद आए होंगे और आपने इंग्लिश को सीखने के लिए, अपने वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह से इनको पढ़ते रहना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर भी लाइव कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस बुक के सारे लेसन्स आपको इसी तरीके से समझाता रहूँगा। आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इसको अच्छे से नोटबुक पर नोट कीजिए और समझिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुमति चाहूँगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।